नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी इंडिया। टीवीटीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू अब देंगे झटका मोदी सरकार को केंद्र में। अब यह चीजें बड़ी तेजी से यह सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि इस वक्त जो मोदी सरकार के हालात हैं वह बस से बदतर वाली परिस्थिति है। इसे बड़ी ध्यान से हम लोगों को समझने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस हालात में इस देश को ला करके खड़ा कर दिया है और जो अलग अलग पाखंड अपनाए जा रहे हैं, यह तो सच है कि वह इस देश के लिए बहुत घातक है। लेकिन चक्रव्यूह में जिस फंसी है यह सरकार, उस चक्रव्यूह को जन्म भी इसी सरकार ने दी है और उसमें से निकलने का अब रास्ता नहीं है। पूरी सरकार उस चक्रव्यूह में फंस गई है और इंडिया गठबंधन जो इस सरकार का विकल्प के तौर पर है, इस देश के लिए यह जानना जरूरी है कि इंडिया गठबंधन इस वक्त एकजुट तो है, लेकिन तकरीबन 30 सांसदों के न मिलने से असहाय भी है, जो इस देश के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ जो मुख्य बिंदु है कि जैसा मैंने 30 सांसदों का बात किया कि इस सरकार को बदलने के लिए इंडिया गठबंधन को चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है और वह दो कड़ी आकर के नायडू और नीतीश के पास अटक जाती है। वह सुई उनके बगैर वह कल्पना नहीं कर पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नायडू और शिंदे मिलकर भी इस सरकार को गिरा सकते हैं। वही शिंदे इंडिया गठबंधन के नेता के साथ बैठक बंद कमरे में कर रहे हैं। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, बड़े ध्यान से समझिएगा इन चीजों को आप दर्शक, जो मैंने कहा फिर मैं इस पर आऊंगा। एकनाथ शिंदे को जब मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता के साथ बंद कमरे में बैठक किया एकनाथ शिंदे ने, कल की ही बात है। अब एकनाथ शिंदे की बैठक उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे के साथ हुई और उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के हिस्सा है और राज ठाकरे जो एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चला रहे थे, वह अपने भाई उद्धव ठाकरे के साथ मिल गए हैं जो अलग थे। अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को लेकर के बहुत ही गिल्टी फील कर रही है, यानी कि वह अपना विनाश की शुरुआत देख रही है कि यह विनाश की तरफ यह रास्ता जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, एकनाथ शिंदे अगर गए तो। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, जैसा मैंने कहा कि नायडू शिंदे बड़ी तैयारी में, एकनाथ शिंदे का मैंने बताया। अब चंद्रबाबू नायडू का नरेंद्र मोदी ने बिल गेट्स का स्वागत करवा करके चंद्रबाबू नायडू को भी कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया। चंद्रबाबू नायडू जो एप्स्टीन फाइल से बहुत दूर थे, उनका नाम भी चर्चा में भी नहीं था, बिल गेट्स का स्वागत करने के बाद में चंद्रबाबू नायडू उस चेहरे में आ गए जो चरित्रहीन व्यक्तियों में बिल गेट्स जैसे लोग जाने जा रहे हैं एप्स्टीन फाइल की वजह से, और उनका परिवार भी उनसे दूर हो रहा है। उस व्यक्ति का अगर रेड कारपेट पर स्वागत चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं तो यह करवा करके केंद्र सरकार द्वारा, यानी कि नरेंद्र मोदी ने उनके ऊपर भी सवाल खड़ा कर दिया कि एक ऐसे अभद्र इंसान का स्वागत कैसे कर सकते हैं। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी और मोदी सरकार से बढ़ रही है। अब जब नाराजगी और बढ़ रही है तो वह मोदी सरकार के लिए संकट बड़ा है। अब यानी कि चंद्रबाबू नायडू भी नाराज हो गए। तो जैसा मैंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू देंगे झटका मोदी सरकार को। अब पहले भी खपा थे चंद्रबाबू नायडू और इस परत के बाद, यानी कि बिल गेट्स के स्वागत के बाद जो उनसे करा करके चर्चा में ला दिया गया, इससे और भी नाराजगी मोदी सरकार से हो गई
कि जब मालूम है कि यह चरित्रहीन व्यक्ति है और पूरी सरकार फंसी हुई है, अब यह सोचने के लिए वो मजबूर है कि पूरी सरकार फंसी हुई है और बिल गेट्स, जिसका अनेकों बार एप्स्टीन फाइल में नाम आया, उस व्यक्ति का हमसे स्वागत करवा दिया। अब लालच बुरी बला होती है। बुजुर्ग कह गए, बुजुर्ग कि लालच बुरी बला है। लालच में कर तो दिया कि अच्छा खासा इन्वेस्ट होगा, वह होगा या नहीं होगा वह बात की बात है। लेकिन बिल गेट्स के वजह से चंद्रबाबू नायडू चर्चा में तो एप्स्टीन के आ गए कि रेड कारपेट बिछाया। क्यों बिछाया? क्या बिल गेट्स नहीं आने के पहले आपका आंध्रा चल नहीं रहा था? यह सवाल जनता के मन में आ गया, और जनता के मन में जब सवाल आ जाता है तो नेता को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी स्टेज पे आकर के चंद्रबाबू नायडू खड़े हो गए। उसका दोषी कौन है? मोदी सरकार, मोदी ने भेजा। अब ऐसे में मोदी का साथ देना चंद्रबाबू नायडू के लिए कितना घातक हो सकता है, इन चीजों को भी आप समझिए। एक तो मोदी सरकार के पूरे मंत्रिमंडल के ऊपर आरोप लगते जा रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी स्वयं फंसे हैं, इनके उद्योगपति फंसे हुए हैं, और नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट से भाग रहे हैं। इनका कैबिनेट पूरा भागता हुआ नजर आ रहा है। और राहुल गांधी के ऊपर जितने हमले ये लोग कर रहे हैं और जितना प्रयास उनको फंसाने का कर रहे हैं, उतने ही यह लोग और फंसते जा रहे हैं और इनके मुंह पर थूकती जा रही है दुनिया। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को अपनी साख बचाने की एक नई चुनौती उनके सामने खड़ी हो गई है, और साख बचानी है और राजनीति में बने रहना है एक अच्छे इमेज के साथ, तो फिर मोदी सरकार का साथ छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा रास्ता नहीं है। नहीं तो आंध्र प्रदेश के अंदर की जो राजनीति है, आंध्र प्रदेश की जनता ने एक बार मुंह मोड़ लिया और आप उसकी नजरों में खटक गए, गड़ गए नजरों में, तो फिर आपकी राजनीति मायावती से भी बदतर हो जाएगी। आंध्र प्रदेश में बहुत सारी पार्टियां नहीं है, ध्यान दीजिए। पवन कल्याण जो डिप्टी सीएम है चंद्रबाबू नायडू की सरकार में, पवन कल्याण के दम पर चंद्रबाबू नायडू की सरकार नहीं है। चंद्रबाबू नायडू की सरकार 2/3 बहुमत से है। पवन कल्याण इतने बड़े स्टार होकर के भी मात्र 2 सांसदों को जिता पाए, वह भी कितना खर्च करके, कितनी मेहनत के बाद, वह भी चंद्रबाबू नायडू के सपोर्ट से। सपोर्ट नहीं मिलता तो भी नहीं। तो इतना आसान नहीं है आंध्र प्रदेश के अंदर पार्टी को जमा लेना। यह जो कड़ी मेहनत चंद्रबाबू नायडू की है, उनके कार्यशैली और सोच पर है, जो वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को हटा करके फिर इनको सत्ता सौंप गई है। 14 में भी इनकी सत्ता आई थी, 19 से 24 सत्ता चली गई, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की आ गई, और फिर 24 में सत्ता मिली है। तो इस बार अगर सत्ता गई तो पवन कल्याण बनना तो छोड़ दीजिए, मायावती भी नहीं बन पाएंगे चंद्रबाबू नायडू। तो इसलिए 2018 वाली परिस्थितियां चंद्रबाबू नायडू के सामने खड़ी हो गई है कि 14 से 19 जो चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी आंध्र प्रदेश में, 18 में नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस ले लिया था। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत थी, 285 लोकसभा सीटों में लोकसभा में थी, इसलिए सरकार को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बहुत देर कर दी थी चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन वापस लेने में, इसलिए 19 में चुनाव हार गई। और अब इस बार अगर वैसा किया तो क्या होगा? न घर के न घाट के, कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए चंद्रबाबू नायडू के पास और कोई रास्ता बचता नहीं है। अब दूसरी तरफ तो चंद्रबाबू नायडू एक जोर का झटका मोदी सरकार को देने की तैयारी में है। कई बार उन्हें तस्वीरें भी दिखाई, जैसे अमित शाह से मिलकर के भी बजट के वक्त उन्होंने बार्गेनिंग करने की कोशिश की थी, 1.5 लाख करोड़ की डिमांड की थी, लेकिन मिला नहीं। और समर्थन वापसी की बात कही थी, समर्थन वापस तो नहीं लिया, बिल गेट्स का स्वागत अलग से कर लिया। तो फंसे हुए हैं बेचारे हुआ भी, और एक इस पचड़े में घसीट भी लिया, चर्चा का विषय बन गए। तो अब वह सोच विचार में लगे। ऐसे में नायडू और शिंदे अगर एक ही मोड़ पर खड़े हैं, तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए कड़ी है। राज ठाकरे के साथ बैठक होना एक
नई राजनीति को संकेत दे रहा है कि घर वापसी का। कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो भूला नहीं कहते, लेकिन वह सुबह का भूला पता नहीं कहां कहां मंडरा रहा है, भटक रहा है। अब रास्ता उसको मिल गया, उसको रास्ता नहीं मिला था, अब रास्ता मिल गया घर आने का राज ठाकरे के जरिए। तो वह रास्ता तय करने के लिए बैठक करके समझ लिया कि कैसे रास्ता निकला। भारतीय जनता पार्टी संकट में आ गई। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी समझ गए अब इस सरकार की परतें खुल रही हैं जिस तरह से कि आगे इस सरकार का नाम या गठबंधन का नाम लेके भी वोट के लिए लाले पड़ सकते हैं। तो ऐसे में नायडू और शिंदे बड़ी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन अभी नजर आ रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार को लगेगा झटका अगर नीतीश और नायडू अब या शिंदे और नायडू या नीतीश और नायडू दोनों चीजें अलग हैं। जैसा मैंने शुरू में आपको संबोधन में कहा कि 30 सांसदों की कमी इंडिया गठबंधन को है, तो उसके लिए नीतीश और नायडू चाहिए। मोदी सरकार को गिराने के लिए शिंदे और नायडू चाहिए। ऐसे में मोदी सरकार संकट में आएगी और इस वक्त मोदी सरकार की यही संकट और यही समीकरण बहुत सता रहे हैं, जो मोदी सरकार को बेचैन किए जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी कहें कि सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।